हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और एक बहुत बड़ा इशू स्टूडेंट्स में दिखाई दे रहा है। जिन बच्चों का बोर्ड में 75% या वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 65% नहीं आया है और उनका बोर्ड बिहार बोर्ड है और 2 दिन हो गए बिहार बोर्ड का रिजल्ट आए हुए, बहुत सारे बच्चे अप्रोच कर रहे हैं क्या हम आईआईटी एनआईटी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो क्या हम जेईई मेन सेशन 2 का एग्जाम दें या नहीं दें। सबसे पहले आपको बताता हूं कि इंडिया के अंदर जितने भी आईआईटी एनआईटी हैं, ट्रिपल आईटी हैं, उनमें एडमिशन की 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका अपने अपने बोर्ड में 75% या कैटेगरी में है तो 65% आना चाहिए, या फिर आप अपने बोर्ड की टॉप 20 परसेंटाइल में कैटेगरी वाइज क्लियर होने चाहिए। बिहार बोर्ड का पिछले 3 सालों का टॉप 20 परसेंटाइल 70% से भी कम है, यानी 340 मार्क्स से भी कम जा रहा है। तो बच्चों, अगर आपका बिहार बोर्ड है और ऐसे आने वाले टाइम में जितने भी स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट आएंगे, कई स्टेट बोर्ड्स ऐसे हैं जिनका टॉप 20 परसेंटाइल 75% से कम है, या फिर कई स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जिनका टॉप 20 परसेंटाइल 75% से ज्यादा है। अगर आपका अपने बोर्ड में 75% नहीं है, जैसे बिहार बोर्ड के बच्चों को बहुत सारा कॉल आ रहा है और वो कंफ्यूज है कि सर जेईई मेन का एग्जाम हमारा 7 दिन बाद चालू हो रहा है, हम इस एग्जाम को दें या नहीं दें, हमें कंफ्यूजन हो रहा है, क्या हम अब एग्जाम नहीं दें ये अच्छा रहेगा। प्लीज ऐसा मत सोचिए। सारे बच्चों को जेईई मेन का एग्जाम सही तरीके से एफर्ट्स लगा के देना चाहिए, भले उनका बोर्ड में 75% ना हो, क्योंकि कई सारे बोर्ड, पहली बात यह है, जिनका टॉप 20 परसेंटाइल 75% से कम जाता है, और अगर आप उस टॉप 20 परसेंटाइल में भी क्लियर है तो आप आईआईटी एनआईटी के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बड़ी बात, जेईई मेन के बेसिस पर इंडिया के इतने सारे ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिलता है जिनमें 75% की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, वो 60% अगर आपका पीसीएम है तो भी आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो जाती है। तो आराम से अपने जेईई मेन का एग्जाम को दीजिए, परेशान मत होइए। अगर आपका बिहार बोर्ड है, बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने कॉल किया इसलिए वीडियो बना रहा हूं, बहुत पजल हो रहे हैं, तो प्लीज परेशान मत होइए, क्योंकि इंडिया के इतने बेहतरीन कॉलेजेस में एडमिशन आपको बोर्ड में पीसीएम में 60% पर मिल जाता है, जिनका जेईई मेन के बेसिस पर एडमिशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टेट बोर्ड में अगर आपका टॉप 20 परसेंटाइल भी क्लियर है, जैसे बिहार बोर्ड की बात करूं जो 75% से कम जाता है, तो भी आप आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी के लिए एलिजिबल हैं। एक कंडीशन और आ रही है सीबीएसई बोर्ड को लेकर के, जिनका 2 अप्रैल को एग्जाम है और उनका रीजनल लैंग्वेज से कोई एग्जाम क्लैश हो रहा है, साथ साथ जिनका 4 अप्रैल को साइकोलॉजी है, वो एनटीए को ईमेल कर दें ताकि वो उनकी डेट्स को चेंज कर दे, जो उनकी डेट उन्होंने पहले एनटीए ने जेईई मेन सेशन 2 की दे दी है। आज एक मीटिंग भी हुई है, कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको हेडलाइन बनाया है कि सीबीएसई बोर्ड की जो डेट्स क्लैश हो रही हैं जेईई मेन के एग्जाम से, उनकी कोई मीटिंग भी हुई है, तो उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन एनटीए को आप जरूर इंटीमेट कर दीजिए अगर आपकी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की डेट 2 अप्रैल या 4 अप्रैल को क्लैश हो रही है। एडमिट कार्ड आपके इंडिविजुअल जो आपकी डेट एग्जाम की मिली है उससे 3 दिन पहले आपकी जेईई मेन की वेबसाइट पर रिलीज कर दिए जाएंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आप बिहार बोर्ड के हैं या आप किसी और स्टेट्स बोर्ड के हैं और आपको डाउट है कि भाई मेरा 70% नहीं आएगा, तो उसका सॉल्यूशन हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।